नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में CUET एग्ज़ाम डोमेन 325 की उपपद विभक्तियों का पाठ कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने द्वितीय विभक्ति के एग्जाम्पल किए थे। आज हम तृतीय उपपद विभक्ति के वाक्यों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला नियम है सह साकम समम सार्धम। यदि वाक्य में सह साकम समम सार्धम इन शब्दों का प्रयोग होता है तो इन चारों पदों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और तीनों चारों का ही अर्थ साथ। तो वाक्य देखिए, पिता पुत्रेण सह साकम सार्धम या समम तत्र गच्छति। अगर वाक्य आ जाता है पिता रिक्त स्थान सह साकम समम सार्धम तत्र गच्छति, तो आपने देखना कि वाक्य में सह साकम समम सार्धम का प्रयोग है तो आप उन ऑप्शंस में से पुत्रेण को टिक करेंगे। ठीक है, यदि आपको नियम याद है तो आप ऑप्शंस में से सही आंसर को ठीक तरह से चुन लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है विना। विना के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए, धनेन विना सुखम नास्ति। ठीक है, धन के बिना सुख नहीं। तो विना का यहाँ प्रयोग हुआ। हम यहाँ धनम का प्रयोग कर सकते हैं, धनेन का कर सकते हैं और धनात् का कर सकते हैं। नेक्स्ट नियम है पृथक। पृथक के योग में भी तृतीय विभक्ति ईश्वरेण पृथक तस्य कः रक्षकः अस्ति। ईश्वर के अलावा उसका कौन रक्षक है। तो ठीक है, वाक्य में पृथक आ गया, इसलिए हम ईश्वर में तृतीय विभक्ति लगाएंगे। रूप बना ईश्वरेण। नेक्स्ट है सदृश सम समान तुल्य। इन चारों पदों के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में यदि इनमें से किसी भी पद का प्रयोग है तो आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें देखोगे कि कौन सा तृतीय का रूप है तो उसे करेक्ट करोगे। यहाँ है मोहन पित्रा सदृश है, पित्रा तृतीय विभक्ति का रूप है। ठीक है, अंग विकार में भी तृतीय विभक्ति आती है। तो यहाँ देखिए, सनेत्रेण काण है। भाई अंग विकार है ना कि आँख से काणा है, तो नेत्र में तृतीय का प्रयोग किया। ऐसे ही बालः पादेन खंजः अस्ति। पैर से लंगड़ा है, तो अंग विकार पैर है तो पैर में तृतीय का प्रयोग किया गया, पादेन। नेक्स्ट है ऊन हीन न्यून शून्य आदि के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग। यदि वाक्य में आपको ऊन दिखाई दे, हीन दिखाई दे, न्यून दिखाई दे, शून्य दिखाई दे तो वहाँ आप तृतीय का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, इदम सुवर्णम रिक्त स्थान ऊनम अस्ति। ऊनम का प्रयोग है इसलिए मास तृतीय का प्रयोग किया गया, मासेण। मास तृतीय का प्रयोग मासेण। नेक्स्ट, अब इस वाक्य में देखिए, हीन है पशु भी समान है। हीन का प्रयोग है तो धर्म तृतीय का प्रयोग किया गया, धर्मेण। किसका? धर्मेण। नेक्स्ट, एतद रजत खंडम मासेण न्यूनम अस्ति। तो यहाँ देखिए न्यून का प्रयोग है तो मास का हमने तृतीय का प्रयोग किया, रूप आया मासेण। नेक्स्ट, रिक्त स्थान शून्य मानव सुखम मूर्खः एव। ज्ञान से शून्य मानव मूर्ख ही है। तो यहाँ देखिए शून्य वर्ड आ गया, इसलिए ज्ञान तृतीय का प्रयोग किया गया, ज्ञानेन। नेक्स्ट नियम है अलम। अलम कृतम किम आदि के योग में भी तृतीय का प्रयोग होता है। अलम का मतलब मना करना। जहाँ अलम मना करने के योग में आए वहाँ तृतीय का प्रयोग किया जाता है। वाक्य देखिए, अलम हसनेन, मत हंसो या मत हंसिए। ठीक है, अलम हसनेन। फिर कृतम श्रमेण, कृतम वर्ड आ गया तो कृतम श्रमेण। नेक्स्ट, धनेन किम यो न ददाति। वाक्य में देखिए किम का प्रयोग है इसलिए यहाँ धन में आपने तृतीय का प्रयोग किया, धनेन किम यो न ददाति। ऐसे धन से क्या फ़ायदा जो दान नहीं दिया जा सके। नेक्स्ट है फल प्राप्त होने पर कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों में तृतीय का प्रयोग, फल प्राप्त होने पर। ठीक है, यहाँ देखिए, द्वादश भी वर्षे व्याकरणम श्रूयते। 12 वर्षों तक व्याकरण सुना गया, पढ़ा गया। तो यहाँ फल प्राप्ति है, मार्ग कालवाची है, तो यहाँ द्वादश और वर्ष में तृतीय का प्रयोग किया, द्वादश भी वर्षई। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, मोहन पंच भी दिनई निरोगः जात।
मोहन 5 दिनों से निरोगी हुआ है। ठीक है, तो पंच भी दिनई, यहाँ भी तृतीया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट नियम है लक्षण तथा हेतु के सूचक शब्द में भी तृतीया। यहाँ देखिए, रामः पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते। राम पुस्तक से छात्र लगता है, भाई उसके हाथ में किताब है इसलिए वो स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, तो पुस्तक में तृतीयाई पुस्तकेन। नेक्स्ट, गांधी अध्ययनेन विदेशम अगच्छत। गांधी अध्ययन के लिए विदेश गए थे, तो अध्ययन में तृतीयाई अध्ययनेन। अब चलते हैं चतुर्थी विभक्ति में। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इन चारों पदों के योग में चतुर्थी का प्रयोग। तो देखिए, गुरवे नमः, जहाँ वाक्य में नमः आ जाए तो आप वहाँ चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। यहाँ गुरु चतुर्थी लगाई, गुरवे। नेक्स्ट, स्वस्ति कल्याण, प्रजा का कल्याण हो, तो यहाँ स्वस्ति वर्ड आ गया, इसलिए प्रजा में चतुर्थी लगाई, प्रजाभ्य है। नेक्स्ट, स्वाहा, हवन में जब आहुति डालते तो चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। अग्नये स्वाहा, आग्नेय स्वाहा, इन्होंने आग्नेय वर्ड का यूज़ किया, आग्नेय स्वाहा। फिर स्वधा, हवि का दान, पितरों को हवि का दान जब करते हैं तो उसमें स्वधा वर्ड का प्रयोग किया जाता है। पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य है स्वधा। नेक्स्ट, वषट, वषट भी हवि के दान के लिए किया जाता है, इंद्राय वषट। फिर बलि, बलि वर्ड जहाँ आ गया वहाँ चतुर्थी। यहाँ भूत में देखिए, भूतेभ्य है बलि। ठीक है, नेक्स्ट है हितम कल्याण, हितम वर्ड आ जाए तो चतुर्थी का तस्यै तस्मै हितम, उनके लिए हित का आचरण करो। सुखम वर्ड आ जाए तो चतुर्थी, मित्राय सुखम यच्छ, मित्रों के लिए सुख मांगो। सुख वर्ड आ जाए तो यच्छ का प्रयोग। रक्षितम वर्ड आ जाए तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, तो पुत्राय रक्षितम, पुत्रों के लिए रक्षित। अब कहा कि ये जो निम्न धातुएं हैं इन सब में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। क्रुद्ध धातु आ जाए, कुप धातु आ जाए, द्रुह धातु आ जाए, ईर्ष धातु आ जाए, असूय धातु आ जाए, स्पृह धातु आ जाए, रुच धातु आ जाए और स्वद धातु आ जाए तथा ध्री धातु आ जाए, तो इन सब में चतुर्थी का। अब एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक है, छात्राय क्रुध्यति, क्रुद्ध धातु आ गई तो छात्र चतुर्थी आ गया, छात्रों पर क्रोध करता है। ऐसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्राय कुप्यति। द्रोह में भी रावण राम से ईर्ष्या करता है, किससे? राम से, तो राम में चतुर्थी आ गई, रामाय, रावण है रामाय द्रुह्यति स्म। ऐसे ईर्ष का मतलब ईर्ष्या करना, डाह करना। मोहन सोहन से ईर्ष्या करता है तो सोहन में चतुर्थी आ गई, मोहन है सोहनाय ईर्ष्यति। असूय, असूय करना, ईर्ष्या, ये भी। कंस है कृष्णाय असूयति, कंस कृष्ण से ईर्ष्या करता है। फिर चाहना, चाहने में भी चतुर्थी स्पृह। बालक है पुष्पेभ्य है स्पृह्यति, बालक पुष्पों को चाहता है। रुच में भी चतुर्थी। तस्मै पठनम रुच्यते, उसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो यहाँ तत् चतुर्थी का प्रयोग किया गया, तस्मै, तस्मै, उसे पढ़ना अच्छा लगता है। अब देखिए, स्वद, स्वद का मतलब होता है अच्छा लगना। मह्यम मोदकः स्वदन्ते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, मुझे में फिर चतुर्थी लग गई, मह्यम। नेक्स्ट, ध्री का मतलब ऋणी होना। स मह्यम शतम धारयसि, वह, उसने मेरे से 100 रुपये, उसने मुझे 100 रुपये देने हैं। स मह्यम शतम धारयसि। नेक्स्ट, अलम यहाँ है पर्याप्त या काफ़ी के योग में। अलम यहाँ क्या है? तृतीया में तो था मत करो, यहाँ पर्याप्त या काफ़ी में। राम है रावणाय अलम, राम रावण के लिए काफ़ी है, तो रावण में चतुर्थी लगाई, राम है रावणाय चतुर्थी लगाई, रावणाय अलम। ऐसे ही कृष्ण है कंसाय अलम, कृष्ण कंस के लिए काफ़ी है। तो आज हमने तृतीया और चतुर्थी उपपद विभक्ति की। कल हम पंचमी
और उससे आगे की उपपद विभक्तियाँ करेंगे। तो बच्चे, यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और मेरी यही कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए और आप इन वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।